हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है CLI और GUI। CLI क्या है? जिसे कहते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? तो ये एक CLI इज अ वे टू यूज अ कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स। तो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। कंप्यूटर को यूज करने का एक तरीका है, किसके फॉर्म में? कमांड्स को टाइप करने की फॉर्म में। जब भी हम कोई कमांड कंप्यूटर को टाइप करके देते हैं ना, तो वो CLI नहीं आता, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? जैसे हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो किस तरीके से हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, किस तरह का इंटरफेस हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करा रहा है वो। तो जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करके कोई कमांड कंप्यूटर को देते हैं, तो वो क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन जब आप देते हैं फ़ोन पर टच करके, जैसे आप अपने फ़ोन मोबाइल स्क्रीन पे टच करके कमांड देते हैं फ़ोन को, तो वो क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपने उसकी ग्राफिक्स देखी और उसको क्लिक किया, तो वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अब इन्हें डिटेल में जानते हैं हम क्या है। तो ये शॉर्ट की पॉइंट्स हैं इसके। इट शोज अ ब्लैक स्क्रीन लाइक कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल। तो CLI में क्या होता है? एक ब्लैक स्क्रीन टाइप होता है जिसमें कि प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो यू टाइप वर्ड्स, आप वर्ड्स लिखते हैं कंप्यूटर में जो भी आपको चाहिए। जैसे आपने लिखा कुछ, जैसे आपने कुछ कमांड दिए, जैसे हम जैसे BS कोड में भी हम काफ़ी सारे लिखते हैं अपने प्रोग्राम को, कमांड्स को। ऐसे आप नोटपैड में लिखते हैं, तो वो क्या सब क्या है? तो हमने कमांड्स दिए है ना। और टाइपिंग करते हैं आप, तो अभी वो क्या करते हैं? कमांड्स देते हैं। तो सब जो भी आप टाइप करके कमांड देंगे ना, वो सब CLI होते हैं, ठीक है। CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। ओके। सो आपको जैसे आपने लिखा CDMKDI, कॉपी, किसी चीज़ को कॉपी करना, और ये सब आपने दिए। कितने सारे कमांड्स आप बहुत सारे देते हैं, जैसे टाइप का कमांड देते हैं, प्रिंट का कमांड देते हैं, कॉपी का देते हैं, पेस्ट का देते हैं। तो ये सब कमांड होते हैं। और इट्स वेरी पावरफुल होता है, फास्ट होता है। क्यों क्यों फास्ट होता है? इफ़ यू नो वॉट यू आर डूइंग। लेकिन अगर आपको पता हो पहले से कि हमें किस तरह का कमांड देना है, तो ये बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें किस तरह का कमांड देना चाहिए, तो ये स्लो है। लेकिन फास्ट तभी होगा जब आपको इसके बारे में पता होगा कि आपको कैसे कमांड देने हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ CLI। बहुत फास्ट होता है एक्सपर्ट्स के लिए। एक्सपर्ट को जिन्हें पता है पहले से ही कि हमें किस तरीके का कमांड कब देना है। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को प्रिंट कराना है, तो हमें प्रिंट कमांड देना है, तो एक्सपर्ट को ये पता होगा, या जो यूज़ करता है कंप्यूटर उसे पता होगा। लेकिन हर किसी को तो नहीं पता होगा कि कब कौन सा कमांड देना है। तो केवल उन्हीं लोगों के लिए फास्ट है जो कि एक्सपर्ट्स हैं, या जो जानते हैं इसके बारे में कि कब कौन सा कमांड देना है ना। सो यूजेस लेस सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम के रिसोर्सेज का कम यूज़ करता है, मतलब PC को कम स्लो करता है, स्लो नहीं करता। PC को स्लो नहीं करता है ना, रिसोर्सेज कम यूज़ करता है। रिसोर्सेज मीन्स CPU का टाइम नहीं लेता। CPU का टाइम नहीं लेता ज़्यादा, है ना। और नेक्स्ट हमारा कैन डू एडवांस टास्क दैट आर हार्ड और इम्पॉसिबल इन GUI। अब हम इससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड और कॉम्प्लेक्स टास्क को भी ईजिली कर सकते हैं, जो कि हम GUI में नहीं कर सकते हैं। सो ये इसके एडवांटेज हैं। और हम प्रोग्रामर्स और IT प्रोफेशनल्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या करते हैं? टाइप करके ही प्रोग्राम को लिखते हैं ना। तो वो टाइपराइटर में भी हम टाइप करते हैं और कीबोर्ड में भी टाइप करते हैं। तो ये सब क्या है? जैसे CLI इंटरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं ना, तो हम टाइप करके दे रहे हैं कमांड। तो प्रोग्राम भी हम लिखते हैं, जब टाइप करके लिखते हैं, तो वो सभी भी CLI हैं। तो IT प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए CLI बेस्ट है। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज। अब किसी चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं, तो किसी चीज़ की बुराइयाँ भी होती हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए हार्ड है ना। तो आपको पहले तो सारे कमांड पता होने चाहिए। वही बात आ गई कि एक्सपर्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन बिगिनर के लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बिगिनर को सारे कमांड पता नहीं होते हैं, है ना। लेकिन GUI में तो बिगिनर देख के लोगो वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें ग्राफिक्स देख के क्लिक कर देता है। लेकिन यहाँ तो उसे सब पता होना चाहिए, तभी वो कमांड दे पाएगा। तो वन स्मॉल मिस्टेक इज टाइपिंग कैन यू कॉज एरर्स। अगर आपने प्रोग्राम लिखने पे कोई मिस्टेक लिख दी है ना,
और प्रोग्राम क्या आपने कहीं पर भी टाइप किया और कोई मिस्टेक कर दी कहीं पर, तो आपका पूरा का पूरा वो गलत हो जाएगा, जो भी आपने टाइप किया है, तो एक एरर कॉज़ हो जाएगा, है ना? तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। नो विजुअल्स और ग्राफिक्स टू हेल्प अंडरस्टैंड। आपको कोई विजुअल और ग्राफिक्स नहीं मिलती, वही बात है कि टाइप करके सब कुछ लिखना है, तो सब आप सबसे ईज़ी समझिए कि टाइप करके आपको जो भी कुछ लिखना होता है, वो सब सीएलआई इंटरफ़ेस प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें क्या है कि पहला कि आपको सारी कमांड याद होनी चाहिए, और अगर आपने कहीं मिस्टेक कर दी, तो आपका एरर आ जाएगा, है ना? सो ये इसके हो गए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज जीयूआई। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है? कंप्यूटर को यूज करना किसके जरिए? कोई आइकन्स के जरिए, कोई बटन्स के जरिए। और सो हम आइकन्स और बटन्स ऐसे ग्राफिक्स देख के, जैसे हमें कोई ऐप खोलना होता है, जैसे हम प्ले स्टोर में खोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस ऐप पे क्लिक करते हैं, तो वो ऐप ओपन हो जाता है ना? सो इस तरीके से हम करते हैं, काफ़ी सारी ग्राफ़िक्स देख के हम इन चीज़ों को, उसमें हमें लिखना तो पड़ता नहीं है कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, लेकिन हमें ग्राफ़िक्स देख के उसका यूज़ करते हैं, तो वो होता है ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस। फ़ॉन जो है ना, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस का, जिसका सभी लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना? सो इसके की पॉइंट्स क्या है? इट्स लुक्स लाइक विंडोज़ एंड मैक ओएस और योर फ़ोन स्क्रीन, है ना? तो वही विंडोज़ में है, मैक ओएस में है और योर फ़ोन स्क्रीन में है जीयूआई, ठीक है? और यू यूज़ अ माउस क्लिक करने के लिए, कीबोर्ड का भी कर सकते हो। अब आप सोचिए कि कीबोर्ड का तो ऊपर आ गया, बट हम कीबोर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं? कीबोर्ड को भी हम एंटर करते हैं, यानी क्लिक करते हैं, है ना? किसी चीज़ को एंटर करते हैं तो क्लिक करना ही हुआ। तो इस तरीके से हम कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, और टच स्क्रीन तो बेस्ट है ही। सो एवरीथिंग इज़ विजुअल, फ़ोल्डर्स, फाइल, विंडो एक्सेट्रा, सभी कुछ इसी के अंदर आता है। यू और सभी कुछ आप इज़िली देख सकते हैं। यू डोंट नीड टू मेमोराइज़ कमांड्स। आपको सबसे बड़ी बात, कमांड्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आप देखो, पढ़ो, क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या है हमारे जीयूआई के? बहुत सारे एडवांटेज हैं जीयूआई के, जैसे कि ईज़ी टू लर्न है एंड यूज़ है, ग्रेट फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी इसे ईज़िली यूज़ करता है। देखिए नन्हे-नन्हे से बच्चे, 1-1 2-2 साल के बच्चे इसे चला रहे हैं। 2-3 साल के बच्चों को क्या पढ़ना आता है? क्या लिखना आता है? नहीं। वो बस जो ग्राफिक है उसकी वही देख के क्लिक कर देते हैं कि हाँ अच्छा है, कार्टून दिख रहा है या ये दिख रहा है या वो दिख रहा है, सिंबल्स लोगोस देख के, एनिमेशन देख के वो क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या यूज़ करें? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना? ईजी टू लर्न है, कोई भी इसे चला सकता है, बिगनर्स भी चला सकते हैं। मोर विजुअली अपीलिंग, कलरफुल आइकन्स, एनिमेशंस वगैरह, बहुत सारा विजुअल्स अप्लाई किए गए हैं, इसमें से कलरफुल आइकन्स होते हैं, एनिमेशन होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स में टास्क सिंपल। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स मतलब किसी भी चीज़ को कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, है ना? ये भी टास्क हमारे पास हो सकते हैं इजीली। गुड फॉर मल्टीटास्किंग, ओपन मैनी विंडोज एट वंस। एक टाइम में हम कंप्यूटर में कितनी सारी विंडोज को ओपन कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है जी यही कि अब इसका भी कुछ डिसएडवांटेज होंगे। अब जब इतना सारा काम करेगा, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी इसके। क्या गलती होगी? ये थोड़ा स्लो है, ये स्लो हो सकता है सीएलआई के कंपैरिजन में। सीएलआई क्या है? लिखते हैं हम, तब हम इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जीयूआई क्या है? ग्राफिक्स तो चलिए प्रोवाइड कराता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है ये, है ना? और यूजेस करता है ज़्यादा रैम का और प्रोसेसिंग पावर का, यानी कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ज़्यादा ले रहा है, सीपीयू के रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना? तो ये क्या है? ज़्यादा रैम लेता है और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर को लेता है। सम एडवांस टास्क में नॉट बी अवेलेबल, कुछ ना कुछ थोड़े एडवांस टास्क है ना, वो हो सकता है कभी कभार ना यूज़ हो या ना चले। तो अब अगर इसे रियल लाइफ से हम समझें बहुत अच्छे से, तो हम देखेंगे, आप इमेजिन करो कि आप कुछ फूड को ऑर्डर कर रहे हो, है ना? आपने ऑनलाइन किसी फूड को ऑर्डर किया, तो CLI is like calling the restaurant and telling them exactly where do you want in detail. You must know what to do say, है ना? लेकिन GUI क्या करेगा? ज़ोमैटो और स्विगी की तरह सी पिक्चर्स करेगा और आप उसे क्लिक कर सकते हैं। तो वैसे CLI क्या करेगा? जैसे आप इमेजिन करो, अब एकदम अच्छे से इमेजिन करना कि आप कहीं
होटल में गए हो और आप उसे बता रहे हो कि हमें इस तरीके का खाना चाहिए, हमें साउथ इंडियन चाहिए, उसमें ऐसा होगा, ऐसा सब बता रहे हो आप उसे, तो वो क्या है, आप एग्जैक्टली उसे वही चीज़ बता रहे हो जो आपको चाहिए। तो वो क्या है, CLI, वो CLI का एग्जाम्पल है। एक एनालॉगी समझिए। और फिर GUI क्या है, GUI ऐसा है जैसे कि आप फोन से केवल उसकी पिक्चर देख के, जो भी आपको डिश मंगानी है उसकी पिक्चर देख के आप अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर देते हो, है ना, जो भी आपको चाहिए। तो वो क्या है, GUI। अब आप उसमें तो बताते नहीं हो कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा चाहिए। तो वो नहीं है, वो है CLI में, जब आप एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहे हो जो आपको चाहिए डिटेल में, तो वो CLI है, यानी टाइप करके आप सब चीज़ बताते हो डिटेल में। और GUI क्या है, केवल पिक्चर देख के आप अपना काम कर देते हो। नेक्स्ट हमारा, अगर हम इसकी टेबल पर ध्यान दें, तो समरी टेबल है, बेस्ट है। अगर आपको सारी की सारी चीज़ें चाहिए तो एक बार आप देख सकते हैं। फीचर, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरेक्शन, टाइपिंग कमांड्स के जरिए हम करते हैं और उसमें क्लिक करते हैं आइकन्स को। एंड बिगिनर के लिए फ्रेंडली है, नॉन नॉट फॉर बिगिनर्स, ये बिगिनर के लिए नहीं है थोड़ा। और स्पीड क्या है, वेरी फास्ट है इसकी, क्योंकि हमें कमांड पता होने चाहिए, तभी स्लोअर है कंपेयर टू CLI। और रिसोर्स यूज़ करता है लो, और ये करता है हाई। लर्निंग कर्व है यानी स्टीप, यानी थोड़ा मुश्किल है, अगर हमें 1 बाय 1 कमांड्स पढ़ने पड़ेंगे। और इसको ईजी है, कोई भी इसे ईजिली एक्सप्लोर कर सकता है। एग्जाम्पल है विंडोज CMD, लाइनक्स टर्मिनल, पावरशेल, विंडोज OS, एंड्रॉइड iOS, macOS। So thank you for watching Learner Bits. If you like this video, so please share, comment and subscribe for more videos. Thank you.